नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर। अब ट्रेन निरस्त होती है या रूट बदलता है तो मोबाइल पर आएगा मैसेज। जी हाँ, रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेल हादसा या किसी अन्य कारण अचानक निरस्त या रूट बदलने वाली ट्रेनों की जानकारी आपके मोबाइल पर आ जाएगी। बल्क मैसेज भेजने की नई व्यवस्था प्रभावी की गई है। पिछले दिनों इनका ट्रायल भी हो चुका है। इसका लाभ यात्रियों को तभी मिलेगा जब टिकट बुकिंग में उसका ही नंबर पड़ा होगा। यात्रियों को ऐसे में अपना मोबाइल नंबर काउंटर से टिकट का आरक्षण कराते समय डालना होगा। इसके तहत 2 घंटे से ज्यादा ट्रेन लेट होने, रूट डाइवर्ट होने या फिर किसी अन्य वजह से ट्रेन की निरस्त होने की जानकारी दी जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि रेल यात्रियों को बल्क में मैसेज भेजने की सुविधा एक तरह से वरदान साबित होगी। इसमें यात्रियों को ट्रेन की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के इस कदम से महंगे होंगे सोलर पैनल और इन्वर्टर। बिजली के भी बढ़ जाएंगे दाम, ये है असली वजह। जी हाँ, सोलर पैनल और इसमें लगने वाले सामान जैसे कि मॉड्यूल और इन्वर्टर पर सरकार ने जीएसटी की दर बढ़ा दी है। इससे माना जा रहा है कि सोलर से पैदा होने वाली बिजली की दर 10 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ जाएगी। सोलर पैनल और उससे जुड़े कंपोनेंट पर जीएसटी की बढ़ी दर लागू हो गई है। इसका फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया था। काउंसिल ने एक मत से रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस और पार्ट्स पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। एक्सपर्ट के मुताबिक सोलर पैनल पर बढ़े जीएसटी से 4.5% तक पैनल आदि का कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। आने वाले दिनों में सोलर बिजली की रेट और बढ़ सकती है, क्योंकि विदेशों से मंगाए जा रहे सोलर पैनल आदि के दाम बढ़े हैं। साथ ही देश में कमोडिटी के दाम बढ़ने का असर भी सोलर एनर्जी पर देखा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 14 साल बाद बढ़े माचिस के दाम। अब 2 रुपए की मिलेगी। तीलियों की संख्या 36 से बढ़ाकर 50 की गई। जी हाँ, बढ़ती महंगाई के बीच माचिस भी अपनी कीमत स्थिर नहीं रख सकी। 14 साल बाद माचिस के दाम 1 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए कर दिए गए हैं। नई कीमत जल्द प्रभावी होगी। हालांकि कीमत बढ़ाने के साथ तीलियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। अब माचिस की डिब्बी में 36 की जगह 50 तीलियां मिलेगी। इससे पहले 2007 में माचिस के दाम 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए किए गए थे। माचिस बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 14 प्रकार के कच्चे माल के दाम बढ़े हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ गई है। ईंधन की बढ़ती कीमत भी प्रमुख कारण है, जिससे परिवहन लागत बढ़ी है। इसलिए माचिस के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सभी रेलवे स्टेशन पर लीजिए कुल्हड़ वाली चाय का मजा। रेल मंत्री ने प्लास्टिक कप बैन किए। जी हाँ, आप जब भी ट्रेन से अगली यात्रा करेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय पीने का मौका मिलेगा, क्योंकि रेल ने रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक कप को बैन करने का ऐलान किया है, जिसके बाद देश के सभी रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय परोसी जाएगी। आपको बता दें, 15 साल पहले भी कुल्हड़ में चाय सर्व कराने की शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही रेलवे स्टेशनों से कुल्हड़ अचानक गायब हो गए और उसकी जगह प्लास्टिक और पेपर के कपों ने ले ली। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर बढ़ते कचरे और प्रदूषण को ध्यान में रखकर रेल मंत्री ने एक बार फिर से इको फ्रेंडली कुल्हड़ों में चाय बेचने की शुरुआत कराई है। जल्द ही देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर केवल कुल्हड़ में ही चाय मिलेगी। यह पहल प्लास्टिक फ्री भारत की दिशा में रेलवे का योगदान होगी। कुल्हड़ पर्यावरण को बचाते हैं और लाखों लोग इससे रोजगार हासिल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिक्किम में 1 जनवरी से बोतल बंद पानी पर लगेगा बैन। सीएम तामंग बोले, राज्य में प्राकृतिक रूप से स्वच्छ जल मौजूद है। जी हाँ, सिक्किम में 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हिमालय राज्य में 1 जनवरी 2022 से पैकेज्ड मिनरल वाटर पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राज्य में ताजा और अच्छी गुणवत्ता वाली पेयजल प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान यह भी कहा कि प्रतिबंध लागू होने के बाद लोग प्राकृतिक संसाधनों से पानी का चुनाव करेंगे, जो प्लास्टिक की बोतलों में उपलब्ध पानी की तुलना में कहीं अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। उन्होंने कहा कि सिक्किम में अब सभी को मिनरल वाटर की बोतलों से दूर रहना होगा और प्राकृतिक जल संसाधनों को चुनना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी के लिए बड़ी खबर। अब बन रहा ग्रीन राशन कार्ड। जानिए कैसे करना होगा आवेदन। जी हाँ, मोदी सरकार के निर्देश पर देश के कई राज्य सरकारों ने गरीब लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड योजना लेकर आई है। इस योजना के जरिए गरीब लोगों को 1 रुपए प्रति किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब तक लाभ से वंचित गरीबों को हरा कार्ड के जरिए लाभ पहुंचाएगी। हरियाणा, झारखंड समेत कई अन्य राज्यों के सरकारों ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। झारखंड सरकार इस योजना को आगामी कुछ दिनों में लागू करने जा रही है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से अब तक वंचित गरीब परिवारों को ही मिलेगा। ग्रीन राशन कार्ड धारकों को इसके लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। कोरोना ही नहीं, अन्य बीमारियों से भी मौत के खतरे को कम करती है वैक्सीन स्टडी। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन के बारे में हमेशा जोर देकर कहा जाता है कि इससे वायरस के गंभीर संक्रमण और मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन क्या कोरोना वायरस वैक्सीन अन्य बीमारियों से होने वाली मृत्यु दर को भी प्रभावित करती है? ऐसे समय में जब दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचक देखी जा रही है, एक नए अध्ययन में इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है। अध्ययन में पाया गया है
जिन लोगों ने टीकाकरण करवाया है उनमें गैर कोविड बीमारियों के चलते मृत्यु दर कम हुई है, बजाय उनके जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने अमेरिका में वैक्सीन लगवाने वाले 6.4 मिलियन लोगों के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक पर बच्चे को बैठाने के दौरान भूल कर भी न करे गलती, लग सकता है तगड़ा जुर्माना, जाने नियम। जी हाँ, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने स्कूटर या बाइक पर पूरे परिवार को बैठाकर घूमते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो आपका बड़ा चालान कट सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप 2 लोगों के अलावा अपने बाइक या स्कूटर पर 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बैठाते हैं तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी में गिना जाता है। ऐसे में यदि आप 2 लोग बाइक पर जा रहे हैं और साथ में कोई बच्चा भी है जिसकी उम्र 4 साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। इसके साथ ही यदि सिंगल व्यक्ति 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को बाइक या स्कूटर पर बैठाकर ले जा रहा है तो उसे हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उस पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संभल कर करे मोबाइल इस्तेमाल, हर 10 में से 1 भारतीय हो रहा है फ्रॉड का शिकार। रिपोर्ट। जी हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल भारत में काफी आम हो गया है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े और बूढ़ों तक स्मार्टफोन की पहुंच है, लेकिन स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर काफी सावधानियां बरतनी चाहिए वरना आप गंभीर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। दरअसल फिशिंग ने संचार के सभी तरह के मोड में घुसपैठ कर रखी है। ऑफिस की ईमेल से लेकर SMS और सोशल मीडिया तक फिशिंग की पहुंच हो गई है। एक नई रिपोर्ट के खुलासे के मुताबिक हर 10 में से 1 मोबाइल यूजर फिशिंग लिंक पर क्लिक करता है। फिशिंग लिंक में 160% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फिशिंग एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग है जहां अटैकर्स एक धोखाधड़ी वाले मैसेज को डिजाइन करते हैं जिससे यूजर्स उस मैसेज पर क्लिक करें। इस तरह यह अटैकर्स लोगों की पर्सनल जानकारी को चोरी कर लेते हैं, इसलिए संभल कर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का एक किलर ड्रोन मचा देगा तहलका, चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद। जी हाँ, रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय सेनाओं के लिए बेहद जरूरी एंटी ड्रोन सिस्टम के विकास और उत्पादन की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को सौंपी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एंटी ड्रोन सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का हिस्सा भी बनेंगे। दरअसल पाकिस्तानी आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जम्मू कश्मीर में हथियार भेजने के लिए चाइनीज निर्मित कमर्शियल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। DRDO ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय कर कुछ ही पलों में ध्वस्त कर दिया जा सकेगा। इसका रडार ड्रोन को ढूंढने के साथ फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जरिए UAV को जाम कर देता है। दूसरा विकसित विकल्प ड्रोन को स्पॉट करने के बाद लेजर बीम से टारगेट करके तबाह कर देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूल जाइए कार्ड, अब UPI ऐप के जरिए QR कोड स्कैन कर ATM से निकाल सकेंगे पैसे। जी हाँ, अब जल्द ही आप बिना डेबिट कार्ड के भी ATM से पैसे निकाल सकेंगे। दरअसल ATM बनाने वाली कंपनी NCR कॉर्पोरेशन ने UPI प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सॉल्यूशन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से UPI ऐप के जरिए QR कोड स्कैन करके ATM से पैसा निकाला जा सकता है। इस खास सुविधा वाले ATM इंस्टॉल करने के लिए सिटी यूनियन बैंक ने NCR कॉर्पोरेशन से हाथ मिलाया है। बैंक ने अभी तक 1500 से ज्यादा ATM को इस सुविधा के लिए अपग्रेड कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्यापारियों पर आयकर छापे के बाद प्याज की कीमतों में 15 रुपए किलो तक की हुई गिरावट। जी हां, 2 दिन पहले महाराष्ट्र के पीपलगांव मंडी में काम करने वाले व्यापारियों के यहां आयकर विभाग ने छापेमारी के बाद प्याज की कीमतों में कमी आने लगी है। मुंबई में प्याज की कीमतों में 15 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट देखी गई है। 2 दिन पहले 45 रुपए किलो में बिकने वाला प्याज आज 30 रुपए किलो के भाव हो गए हैं। मुंबई में आज प्याज की आवक 100 क्विंटल तक पहुंच गई है। ऐसे में अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसके दाम में और कमी आ सकती है। आयकर विभाग की ओर से 6 प्याज व्यापारियों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। बताया जा रहा है कि इस कदम से बाजार नियंत्रण में आ गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ATM धोखाधड़ी से बचाएंगे बैंक, रकम वापस खाते में न आने पर देंगे हर्जाना। जी हां, ATM में गड़बड़ी या ट्रांजैक्शन फेल होने पर अगर तय समय में रकम वापस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है तो बैंक आपको मुआवजा देगा। RBI के मुताबिक फेल ट्रांजैक्शन में खाते से रकम कट जाने पर बैंक को उसे निश्चित समय में ग्राहक के खाते में लौटाना होता है। अगर कोई ATM ट्रांजैक्शन फेल होता है और बैंक निश्चित समय में पैसे खाते में नहीं डालता है तो उसे मुआवजा देना होगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक ग्राहकों को भी अपनी तरफ से ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन की सूचना जल्द से जल्द बैंक को देनी होगी। वैसे ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर 5 वर्किंग डे में ग्राहक के खाते में पैसे वापस क्रेडिट करना होता है। अगर बैंक देर करता है तो उसे रोजाना 100 रुपए के हिसाब से मुआवजा देना होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो DRDO ने जवानों के बनाए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट, सिर्फ 9 किलोग्राम है वजन, बाल भी बाकान नहीं कर पाएगी दुश्मन की गोलियां। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महज 3 किलोग्राम वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार कर दिए हैं। यह मीडियम साइज के बुलेट प्रूफ जैकेटों के मुकाबले करीब 1.4 किलोग्राम हल्के हैं।
डड्डो की यह कामयाबी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के वजन में कुछ ग्राम की कमी भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसके बनाए जैकेट 1400 ग्राम तक हल्के हैं। भारत बुलेट प्रूफ जैकेटों के लिए आयात पर निर्भर है, लिहाजा इसे देश न सिर्फ इसके मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा बल्कि क्वालिटी भी बेहतरीन होगी। इस जैकेट का टेस्ट सफल रहा है और यह BIS स्टैंडर्ड पर पूरी तरह से खरा उतरा है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के साथ नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।